वाले देशों को हथियार नहीं मिलेंगे? क्या आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर दस्तखत करने वाले तमाम देश अब हथियारों की बिक्री का लेखा जोखा सार्वजनिक करने वाले हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर हाँ है तो अरबों डॉलर के हथियारों के व्यापार को नियंत्रित किया जा सकेगा। यही नहीं बल्कि उस पर निगरानी भी रखी जा सकेगी। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 154 देशों ने वोट डाले हैं। हालांकि हर कोई इसके प्रस्तावों से खुश नहीं है। भारत, रूस, पाकिस्तान और चीन जैसे कई देशों के मुताबिक ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इसमें कई बातों को नजरअंदाज किया गया है। The final draft text is a compromise text which represents the broadest possible input of delegations. That text would make a difference to the broadest range of stakeholders. It would establish new common international standards in the conventional arms trade. It would also establish a forum, the Conference of States Parties, for transparency and accountability. That text would also make an important difference by reducing human suffering and saving lives. ऐसी उम्मीद है कि हथियारों की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को अब काफी हद तक पारदर्शी बनाया जा सकेगा। वैसे हथियारों का निर्यात करने वाले देशों के खिलाफ इस संधि में ज्यादा कड़े कानून नहीं है, जबकि हथियारों का आयात करने वाले देशों के खिलाफ काफी कड़े नियम हैं। ईरान का तो इल्जाम है कि इस संधि को पश्चिमी देशों के दबाव के चलते जल्दबाजी में मंजूर किया गया है। वैसे हकीकत ये है कि इस तरह के कानून को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत से देश कई सालों तक लगातार इस पर बातचीत कर रहे थे। तकरीबन सभी देश इस बात पर एकमत हैं कि ऐसे इलाके जहां हिंसा ज्यादा होती है वहां हथियार आसानी से उपलब्ध न हो। यही नहीं बल्कि चरमपंथियों और अपराधियों से भी हथियारों को दूर करने की कोशिश की गई है। DPRK shares the view that it is imbalanced. And under the current text, whose interest is best addressed? The answer is very clear. It is in the interest of the exporters. There is no balance in the interest of the exporters and importers. एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन को लगता है कि हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि से काफी मसले हल होंगे। वैसे अगर इस संधि के हिमायती अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ ताकतवर हथियार लॉबी इसके विरोध में उतर आई है। दरअसल अगर हथियारों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगता है तो हथियार बनाने वाली संस्थाओं को काफी नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका के नेशनल राइफल एसोसिएशन ने धमकी दी है कि इस संधि को अमेरिकी सेनेट में मंजूर होने नहीं दिया जाएगा। वैसे जिस तरह से तमाम देशों ने इसका समर्थन किया है उससे तो लगता यही है कि जल्द ही ये संधि लागू होकर रहेगी। पाकिस्तान में आम चुनाव को लगभग 1 महीना बचा है। इस चुनाव में भले ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वहां किसी एक पार्टी की हुकूमत बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल के जरिए कराए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के नौजवान अपने देश के मुस्तकबिल को लेकर खासे मायूस हैं। उन्हें लोकतंत्र की बजाय फौजी शासन और इस्लामिक कानून में ज्यादा यकीन है। पाकिस्तान में तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगले चुनाव में सरकार किसकी बनेगी ये कोई नहीं जानता। हालांकि दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वोटरों के मूड का सही अनुमान लगाना फिलहाल किसी के लिए भी आसान नहीं है। सियासी नफा नुकसान की बात करें तो 5 साल तक सत्ता पर काबिज रही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एक तो सत्ता विरोधी लहर और दूसरे पाकिस्तान में मसाइल का अंबार। ऐसे में पीपीपी की नैया पार होना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। पीपीपी की मुश्किलें इसलिए और भी बढ़ गई हैं कि उसके स्टार प्रचारक बिलावल भुट्टो के अपने पिता से गहरे मतभेद हैं, जिसके चलते उन्होंने चुनाव प्रचार से दूर रहने की ठान ली है। इनकलाब और खूनी इनकलाब, और कोई हल नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक
इन सब लोगों को ना खड़ा करके लाइन से गोली मार दो, जो नया आएगा वो डर के सही काम करेगा। पाकिस्तान में हाल ही में हुआ एक सर्वे बताता है कि वहाँ युवाओं का किस तेजी से लोकतंत्र से मोह भंग हो रहा है। इसे सियासी पार्टियों की विफलता कहें या पाकिस्तान में पैर फैला चुके आतंकवाद का असर। वहाँ के लोगों में, खास तौर पर नौजवानों में, अपने मुल्क के सियासतदानों पर भरोसा नहीं रहा। उनकी नजर में तो पाकिस्तान के लिए फौजी शासन ही ज्यादा बेहतर है। शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में फौज ने लंबे वक्त तक शासन किया है और शायद पाकिस्तान के लोगों को फौजी शासन की आदत सी पड़ गई है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए गहरा झटका है। बात सिंसियर एफर्ट की है। अगर कोई ये सोच लेके आ रहा है और ये मोटो लेके आ रहा है कि उसने इन चीजों को काबू करना है और ठीक करना है पाकिस्तान को, तो हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि ये कोई ओवरनाइट चेंज हो जाएगी, 1 महीने में, 1 साल में ये सब कुछ बदल जाएगा। पाकिस्तान में नौजवानों को शायद लोकतंत्र में यकीन इसलिए भी नहीं बचा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। पाकिस्तान के हर सूबे में चुनाव के दौरान बूथ पर कब्जा, हिंसा, हत्या और मारपीट की घटनाएं आम बात हैं। पाकिस्तान में फौज और आईएसआई भी चुनाव को प्रभावित करती है। ये बात सभी जानते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान की अदालत में सुनवाई तक हो चुकी है, लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिली। वैसे इस बार चुनाव में हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में यूरोपीय संघ के 100 पर्यवेक्षक चुनाव की निगरानी करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर दूर दराज के अशांत क्षेत्रों में इन्हें निगरानी के लिए भेजा गया और अगर ये जाएंगे तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भला कौन लेगा? कुल मिलाकर पाकिस्तान में चुनाव की पूरी प्रक्रिया अभी सवालों के घेरे में है। अगर कार्यवाहक हुकूमत निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होती है तो इससे लोकतंत्र में लोगों का यकीन बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ जमहूरियत को बिखरने से बचाना बेहद मुश्किल काम होगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जोरावर सिंह हम तोहार पजामा के माला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में बस जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आबशान। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का,
बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। अमेरिका में इन दिनों गे मैरिज का मुद्दा छाया हुआ है। दरअसल वहां तमाम राज्यों में इस मामले पर अलग अलग कानून हैं। जहां 9 राज्यों में इसे मान्यता दी गई है, वहीं कैलिफोर्निया में कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत है। इन दिनों अमेरिका में ये मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वहां अदालतों में डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट नामक कानून को चुनौती दी गई है। 1995 में बने इस विवादास्पद कानून के तहत समलैंगिक लोगों को टैक्स एडवांटेज और सोशल सिक्योरिटी जैसे कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कोर्ट के बाहर ये लोग विरोध प्रदर्शन में व्यस्त हैं। दरअसल अमेरिकी अदालत में समलैंगिकों के अधिकार और उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने जाने के मुद्दे पर बहस चल रही है। इस मामले में अभी फैसला आना बाकी है। उम्मीद है कि जून के आखिर तक इस मामले में अंतिम फैसला आ सकेगा। प्रदर्शन करने वालों में कभी समलैंगिक अधिकारों के समर्थक होते हैं तो कभी इसके विरोधी। अमेरिका के अलग अलग राज्यों की तरह आम लोगों की राय भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। गौर करने वाली बात तो ये है कि आम लोगों के अलावा मामले की सुनवाई कर रहे जजों की राय भी इस मसले पर जुदा है। Traditional marriage matters. They use the Supreme Court's language. It is the institution that is necessary to the survival of society, and we don't want to see it weaken. बात अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की हो तो वो निजी तौर पर समलैंगिकों के अधिकार के पक्ष में नजर आते हैं। इसके लिए उन्हें कट्टरपंथियों की आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। ओबामा भी चाहते हैं कि DOMA यानी डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट कानून को नरम बनाया जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका का कानून सभी नागरिकों को समान अधिकारों की इजाजत देता है, जबकि इस कानून के चलते समलैंगिकों को मिलने वाले कई अधिकारों पर रोक लगी हुई है। गे मैरिज का मुद्दा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि इन दिनों फ्रांस में भी काफी चर्चा में है। दरअसल वहां की सरकार गे मैरिज को जल्द ही कानूनी मान्यता देने वाली है। जब इस बात की खबर लोगों को लगी तो पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, जिनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हम गे मैरिज का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बच्चे गोद लेने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। हम सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्ताव का विरोध करेंगे। बात अगर अमेरिका से हटकर लैटिन अमेरिकी देशों की हो तो सिर्फ अर्जेंटीना में ही समलैंगिकों को शादी की इजाजत है। वैसे मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में भी इसकी इजाजत है, जबकि ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर में समलैंगिकों को थोड़े बहुत अधिकार हासिल हैं। लेकिन चिली में इसकी इजाजत नहीं है। इस बात से नाराज चिली में समलैंगिकों के अधिकारों के लिए हजारों लोगों ने राजधानी सैंटियागो में एक जुलूस निकाला। इनका कहना है कि ये भी एक आम इंसान है और इन्हें भी सभी हक मिलने चाहिए। इन प्रदर्शनों से तो यही नतीजा निकाला जा सकता है
ये मुद्दा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी दिनों दिन तूल पकड़ रहा है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझो सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक जाम का झंझट लगातार बढ़ता जा रहा है। खास तौर से तो पीक आवर में तो हालात बदतर हो जाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में इस दौरान गाड़ियां 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इस मसले से निपटने के लिए जापान की एक कंपनी ने कारगर उपाय सुझाया है। जापान में ये तकनीक सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। दरअसल वहाँ हर 200 मीटर पर अल्ट्रासोनिक व्हीकल डिटेक्टर लगाए गए हैं। ये डिटेक्टर वाहनों की तादाद और उनकी गति का सही आकलन करते हैं। उसके बाद वो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। सभी ट्रैफिक लाइट
ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी होती है। गाड़ियों के आवागमन के मुताबिक ही ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है, इसलिए इसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम भी कहा जाता है। जब वाहनों की तादाद अचानक बढ़ जाती है तो समस्या बढ़ना स्वाभाविक है। इससे निपटने के लिए ही हमने ये आर्टेमिस नामक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम विकसित किया है। कोरियन प्रायद्वीप में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौज को अमेरिका पर हमला करने की इजाजत दे दी है। नॉर्थ कोरिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका की आक्रामक नीति से सख्ती से निपटा जाएगा और इसके लिए एटमी हथियार भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अमेरिका भी इस खतरे को महसूस कर रहा है और रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा है कि उसे नॉर्थ कोरिया से सीधा खतरा है। एक तरफ भारत और श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है, वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान नजदीक आते दिखाई पड़ रहे हैं। आतंकवाद से निपटने की श्रीलंका की कोशिशों की तारीफ करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वहां युद्ध के बाद काफी विकास हुआ है। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जिस तरह से श्रीलंका आतंकवाद पर काबू पाने में सफल रहा, हम उसकी सराहना करते हैं। ब्रिटेन के सांसदों ने मांग की है कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर तब तक रोक लगा दे जब तक वहां अमीर लोग टैक्स नहीं भरते। गौरतलब है कि ब्रिटेन पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दुगनी करने पर मन बना रहा है। पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बढ़ाकर 44 करोड़ 60 लाख पाउंड करने की योजना है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ब्रिटेन से सबसे ज्यादा सहायता पाने वाला देश बन जाएगा। मोटे लोग जो हवाई जहाज में सफर करना चाहते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। समोआ एयरलाइन ने अपने यात्रियों से उनके वजन के मुताबिक किराया वसूलना शुरू कर दिया है। यही नहीं, बल्कि कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरी कंपनियां भी ऐसा करेंगी। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने पर एयरलाइन ने कहा है कि उसके इस कदम से समोआ के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। गौरतलब है कि समोआ की आबादी का बड़ा हिस्सा मोटापे से प्रभावित है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने अपने फाउंडेशन द एजुकेशन पार्टनरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए अफगानिस्तान में स्कूल खोला है। 37 साल की अदाकारा ने काबुल के बाहर स्थित लड़कियों के शिक्षा संस्थान को भारी आर्थिक मदद दी है। जोली को उम्मीद है कि जल्द ही वो इस तरह के और स्कूल खोलने में कामयाब होंगी। 20 वर्षीय पॉप स्टार और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज विलियम एच मैसी के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म रडरलेस में अभिनय करेंगी। गोमेज इस फिल्म में अभिनेता एंटन येल्चिन, लॉरेंस फिशबर्न और बिली क्रुदुप के साथ काम करेंगी। सेलेना के अलावा इस फिल्म में अभिनेता मैसी भी अपनी पत्नी के साथ नजर आएंगे। ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे अपने मृत पुत्र के लिखे गीत मिलते हैं। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज इन दिनों मीडिया में छाई अपनी पूर्व पत्नी केटी होम्स की अश्लील तस्वीरों से काफी भड़के हुए हैं। लेकिन उनकी बड़ी मुसीबत ये है कि अब वो केटी को ये तस्वीरें खिंचाने से मना भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केटी ने ये तस्वीरें खास तौर पर टॉम क्रूज को चिढ़ाने के मकसद से ही खिंचवाई हैं। गौरतलब है कि हॉलीवुड के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक टॉम ने 18 नवंबर 2006 को केटी से शादी की थी, लेकिन कुछ साल बाद इन दोनों का तलाक हो गया। प्रिंस हैरी के मई में अमेरिका दौरे को लेकर गायिका टेलर स्विफ्ट बेहद खुश हैं। वो हैरी से मिलना भी चाहती हैं। टेलर हैरी से मुलाकात करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की फहरिस्त में अपना नाम जुड़वाने के लिए काफी उत्सुक हैं। वे राजकुमार से जुड़ी हर चीज, खासकर उनके भूरे बाल और उनके अंग्रेजी बोलने के अंदाज को बेहद पसंद करती हैं। अभिनेत्री एम्मा वॉटसन अपनी आने वाली फिल्म ब्लिंग रिंग में अपनी भूमिका से बिल्कुल खुश नहीं।
इस फिल्म में वो एक ऐसी युवती का किरदार निभा रही है जो मशहूर होना चाहती है, लेकिन इसके लिए वो मशहूर शख्सियतों को लूटती है। हैरी पॉटर में अहम किरदार अदा कर चुकी वॉटसन चोरी को अंजाम देने वाले एक गिरोह की सदस्य का किरदार निभा रही है। वॉटसन ने कहा कि उन्हें ऐसे किरदार पसंद नहीं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब आपको फिल्म में अपना रोल मालूम था तो आपने उसी वक्त फिल्म करने से भला मना क्यों नहीं कर दिया। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पिछले 2 दशक से सुविधाओं के इंतजार में अपना दिन काट रही है। जी हां, वो विश्वविद्यालय है मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को कई बार एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट किया जाता रहा है। सरकार जमीन के साथ ही तमाम सुविधाओं को देने का वादा कई बार कर चुकी है, लेकिन दिलचस्प है कि इस विश्वविद्यालय को आज तक एक अदद टीचर तक मुयस्सर नहीं हो सका है। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के बारे में। मजहरुल हक यूनिवर्सिटी बिहार की अजीम शख्सियत, स्वतंत्रता सेनानी और आजादी की लड़ाई में अपनी पूरी दौलत लुटा देने वाले मौलाना मजहरुल हक के नाम पर इस विश्वविद्यालय को सन 1992 में खोला गया। इसके साथ ही 5 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मजहरुल हक विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी सभी विश्वविद्यालयों ने काम करना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि इस विश्वविद्यालय को अक़लियती समाज से जोड़ा गया था, या फिर इसलिए कि इसका नाम मजहरुल हक रखा गया, या फिर इसलिए कि ये विश्वविद्यालय के साथ अरबी व फारसी का नाम भी जोड़ दिया गया? सवाल काफी अहम है, जिसका जवाब पिछले कई वर्षों से अक़लियती आबादी तलाश कर रही है। सूबे में हुए कई चुनावों में ये संस्थान सियासी पार्टियों के लिए सियासत का एक खिलौना बनी रही। जानकारों के मुताबिक सियासी दलों ने इस विश्वविद्यालय को अपने सियासी मैनिफेस्टो का हिस्सा तो बनाया, लेकिन वादे कभी पूरे नहीं किए। सरकार भी लापरवाही कर रही है, इसके जितने भी मुस्लिम रहनुमा है वो भी लापरवाह बने हुए हैं। अगर सब मिल करके आवाज उठाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सब के सब खामोश बैठे हैं। इससे लॉस तो मुसलमानों का हो रहा है। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे कि अपनी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी चला सकते थे ये लोग, और एक यूनिवर्सिटी भी हुआ, देख लीजिए क्या तमाशा उसका हो गया। उसको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो ये झुंझुना जो हम झुंझुने पर जो है सबने हमको ठगा है, और उसमें अपने लोगों से जब शिकायत होती है तो ज्यादा दर्द होता है। अपने लोगों को मौका मिला था, अपने लोगों ने उसमें गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सियासी पार्टियों के नेता कहते हैं कि ये नया मुद्दा नहीं है, ये मसला काफी पुराना है। मजहरुल हक यूनिवर्सिटी तो अब मुद्दा भी नहीं रही,
जिस पर सियासी आका अपनी सियासत चमका सकें। हाँ, यूनिवर्सिटी के बारे में बड़े बड़े सभाओं में मीठी मीठी बातें